चैप्टर का नाम क्या है सर? पहले एक पॉइंट है राइट इशू, फिर उसके बाद है बोनस। हम पहले बोनस करेंगे। राइट इशू तो नॉर्मल है, जनरल इशू के जैसा है। तो राइट इशू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है ना, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वो आपको कल सुबह मिल जाएगा रिकॉर्डेड। मैं इस क्लास के अंदर सिर्फ कंसीडर क्या करूंगा, बोनस शेयर्स वाला पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले बोनस का मतलब क्या है? बोनस का मतलब है हमारा फ्री में कोई चीज आपको मिल जाए, फ्री में, ठीक है। अब बोनस यहां पे है शेयर से रिलेटेड। तो हमारे पहले एक बार हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ फिर प्रैक्टिकल। इसमें से आपके कंपनी लॉ के अंदर थ्योरी भी पूछे जाते हैं। तो बोनस इशू का एक बार कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को एक बार धीरे धीरे देख लेंगे और इसको आगे लेके बढ़ेंगे। हम पहले प्रॉपर थ्योरी। स्टूडेंट एग्जाम टाइम पे बोलते हैं कि सर हमें थ्योरी के नोट्स दे दीजिए, थ्योरी बता दीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं उस चैप्टर के जितने भी मेन थ्योरी होते हैं मैं कवर करके ही चलूंगा, ताकि बाद में आपको कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी की जरूरत ना हो। जिस बच्चे को लगता है कि सर हमें इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दीजिए, तो फर्स्ट क्लास देखिए, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी जरूर दिख जाएगा। तो क्या कहता है? कहता है व्हेन कंपनी हैज लार्ज एक्यूमुलेटेड रिजर्व। इसका मतलब क्या है भैया? कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, पैसा बहुत सारा है, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। जो कि कंपनी चाहती है यार मेरे पास पैसा तो है लेकिन हम डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब एज अ डिविडेंड नहीं बांटेंगे इन कैश आइदर बिकॉज ऑफ लीगल रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी रिस्ट्रिक्शन, और लीगल कानून के ऊपर हमारे ऊपर दबाव है। जैसे हम कई बार कंपनी को जो चलना होता है वो किसके हिसाब से चलना होता है? कंपनी लॉ के हिसाब से चलना होता है। तो हम अपने मनमानी नहीं कर सकते। भले ही आज मैं कंपनी बना लूं और मैं चाहूं कंपनी के अंदर अपने मनमाने तरीके से सब चीज करना, कि मैं मुझे मन कर रहा है पैसा यहाँ खर्च कर दो, तो नहीं कर सकते। बहुत जगह पे लीगल रिस्ट्रिक्शन होती है। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें तो क्या लीगल हमारे पास है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी रोकता है। हमारे ऊपर दो लोगों के, तीन लोगों के दबाव होते हैं कंपनी के ऊपर। एक तो हमारा कंपनी सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड हमें नजर रखता है हमारे ऊपर। तीन क्या चार लोग हैं। दूसरा हमारे पास सेबी भी देखता रहता है, भाई तू कुछ गड़बड़ मत करना। तीसरा हमारे पर ध्यान रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, भाई तेरी अकाउंटिंग खराब नहीं होना चाहिए। चौथा ध्यान रखता है हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट। इन सभी के कानून को हमें फॉलो करते हुए अपने व्यापार को चलाना पड़ता है भारत के अंदर। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी चला लेंगे। तो क्वेश्चंस का क्या कहना है कि अगर हमारे पास खूब सारा रिजर्व है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जाके बांट दूंगा। सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड, जो कंपनी बनाती है कंपनी लॉ बोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं चाहता हूं यार मैं इसको दे देता हूं, तो नहीं। डिविडेंड बांट देता हूं, तो नहीं, क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव जो भी है। इट कन कहता है इट कन्वर्ट द सरप्लस इनटू कैपिटल। तो हम क्या करते हैं उस कैपिटल को, हमारे पास दो ऑप्शन है। मान लो हमारे पास एक शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी है, समझना बात को। और कंपनी के पास खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है, खूब सारा पैसा है। अब कंपनी जब शेयर होल्डर को कुछ भी पैसा देती है तो दैट इज कॉल क्या होता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। अब क्या करा मैंने, मैंने यहाँ पे जो था ये सारा का सारा मैं चाहता हूं पैसे डिविडेंड के फॉर्म में इसको दे दूं, लेकिन मैं नहीं दे सकता। इतना सारा पैसा एक बार में नहीं दिया जाएगा मेरे लिए। सीएलबी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, बोलता भाई ऐसे नहीं होगा, तुम इसको इतना डिविडेंड तो नहीं दे सकते, मतलब फ्रीली नहीं बांट सकते। मैं चाहता हूं अब क्या करूं क्या करूं। तो मैं कहता हूं भाई देख तेरे को डिविडेंड नहीं दे रहा हूं, मैं तुझे अपनी कंपनी के ना क्या दे देता हूं पता है? शेयर दे देता हूं। और तेरे को पैसे ही चाहिए ना, और तू शेयर मार्केट में बेच के पैसे ले लियो।
यानी उसको हमें जो बेनिफिट पहुंचाना है शेयर होल्डर को, जो डायरेक्ट ना देके कैसे दे दिया, इनडायरेक्ट। मान लो मुझे 500 रुपए आपको देने हैं, कंपनी लॉ ने मना कर दिया मुझे कंपनी को कि मत दे भाई 500 शेयर होल्डर को, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ 500 को शेयर लो और जाके बेच लो और तुम्हें 500 मिल जाएंगे। तो बात वो है कि घुमा फिरा के मैं आपको डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट किस वे में दूंगा, तो जब मैं आपको शेयर्स दे दूंगा और इसके बदले मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। अगर 500 को शेयर देके मैं 500 रुपए आपसे ले लेता हूं तो काहे बात का फिर आपको मैंने दिया, मैं आपको कोई पैसे नहीं लूंगा, तो ये फ्री के शेयर दूंगा। तो इस शेयर को क्या बोला जाता है भैया, कौन सा शेयर हो गया ये आपको, बोनस शेयर। क्योंकि मुझे उस रिजर्व को खत्म करना है, इसलिए हम यहां पे कई बार करते हैं। सरप्लस, बाय प्रोसेस द कैपिटलाइजेशन द सरप्लस, और हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि मैं अपने सरप्लस को क्या कर दूं, कैपिटलाइज कर दूं। कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा भाई साहब, कैपिटलाइज का मतलब होता है शेयर्स दे दो। कैपिटलाइजेशन आगे क्या कहता है, एंड डिवाइड्स द कैपिटल अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और ये जो हम देंगे ये शेयर होल्डर को ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं किसी बाहर वाले को दे दिया तो आपके पास शेयर नहीं है मैंने बोला ले तू शेयर ले ले, ऐसा नहीं होगा। मैं अगर आपके पास पहले से शेयर है तभी मैं दे सकता हूं आपको, समझे बात आप। कहता है इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं दो व्यक्ति है मैंने बोला तेरे को ज्यादा दूंगा तेरे को कम, जितने शेयर है उस प्रपोर्शन में दूंगा। जैसे कि बोनस शेयर, जैसे कि हमने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर वाले टॉपिक पे भी देखा था, 2:5, एवरी 5 होल्डर टू 1, इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल हेल्ड बाय देम इशू फुल्ली पेड, और फुल्ली पेड बोनस शेयर होगा। ऐसा नहीं कि भैया मैं तुम्हें 10 वाला शेयर दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, 2 रुपए बस दे देना तुम, तो वो बोनस नहीं कहलाएगा, मतलब मैं आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करूंगा। द शेयर होल्डर टू हुम दीज शेयर आर अलॉटेड, शेयर होल्डर जिसको ये शेयर अलॉटेड होगा, हैव टू पे नथिंग, उसको कुछ भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। बोनस इशू मेड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर फ्री ऑफ चार्ज, और ये कैसे दिया जाएगा हमारा, फ्री ऑफ चार्ज। तो क्या ये तो देखो थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको हम बड़े आसान शब्दों में कैसे समझेंगे। बोनस शेयर का मतलब है कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे, तो ऐसे शेयर्स को क्या बोला जाएगा, बोनस शेयर बोला जाएगा। सिंपल डेफिनेशन। सर आगे देखते हैं हम इसके क्या कहता है, बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या फीचर सिम्टम। बोनस शेयर इशू टू द किसको दिया जाएगा हमेशा, एग्जिस्टिंग मेंबर, मतलब पुराने को दिया जाएगा, फ्रेश वाले को कभी, मतलब कि जो पहले से शेयर होल्डर उसी को मिलेगा। और ये ऑलवेज कौन सा होगा हमारा, फुल्ली पेड होगा, ऑलवेज होगा हमारा ये फुल्ली पेड। इसके बाद राइट रेम्युनरेशन इज नॉट अवेलेबल रिस्ट्रिक्टेड बोनस शेयर होल्डर। किस मतलब क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या फीचर्स हैं, लाइक इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कहता है बोनस शेयर आर इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर को किया जाएगा, फुल्ली पेड अप होगा। कहता है राइट टू रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन मतलब होता है सैलरी, इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर होल्डर, बोनस शेयर होल्डर के पास रेम्युनरेशन लेने का कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ बोनस शेयर मिल गया आपको, ठीक है। ये 3 फीचर्स इसके बता दिए। अब भैया इसके जो आप बोनस शेयर दोगे वो कहां से इंतजाम करोगे, क्योंकि है क्या, बातों को समझिएगा एक बार। बोनस शेयर का मतलब क्या है कि मैंने सपोज करो पहले से मेरे पास ओल्ड में हमारे पास 10,000 शेयर हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको 1:2 दूंगा, यानी 2 के बदले में मैं 1 दे दूंगा। 1:2 का मतलब होता है 2 के बदले में मैं कितने दे दूंगा, 1। तो मैं बोनस अगर निकालता हूं यहां पे, तो बोनस आएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कितने आ गए, 5,000 आ गए। अब 5,000 शेयर है और अगर 10 रुपए का एक भी है तो मुझे 50,000 रुपए के शेयर आपको देने होंगे, और इस 50,000 रुपए के जो मैं आपको शेयर दूंगा इसके बदले मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं वसूलूंगा, क्योंकि बोनस शेयर का कंडीशन ही क्या है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो भैया ये 50,000 रुपए जब मैं आपको फ्री में कुछ दे रहा हूं, तो कंपनी को तो इस 50,000 रुपए का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा ना, कंपनी को इस 50,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा ना कि कहां से यूज करेंगे। तो ये हो गया कि बोनस शेयर को पेमेंट करने के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं हमारे पास। तो बोला जाता है कि भैया आप फ्री रिजर्व इस्तेमाल करिए, आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करिए, आप कर सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो कि CRR होता है उसका इस्तेमाल करिए, तो इन सभी का होता है। तो उसी के बारे में यहां बताया गया है कि कौन कौन से सोर्स कैपिटलाइजेशन है जो कि हमें सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 परमिटेड करता है।
तो कहता है भैया इसको पैसे मतलब इसको दोगे तो आपके पास से जो कंपनसेट करोगे आप सबसे पहले फ्री रिजर्व से कर लो, या आप किससे कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लो, या फिर क्या कर लो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कर लो, यहां से आप इसको कंपनसेट कर सकते हो। हाउएवर इशू ऑफ बोनस शेयर शैल नॉट बी मेड बाय द कैपिटलाइजेशन रिजर्व बाय द रिवैल्यूएशन एसेट्स। बोनस शेयर कोई ऐसा कैपिटल रिजर्व हो, जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग, आपने 12th क्लास में पढ़ा था, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हुआ, वहां से रिजर्व हुआ, तो इस तरीके का जो कैपिटल रिजर्व होता है उस वो इस्तेमाल नहीं करना बोनस देने के लिए। जो आपको ये 3 जगह बताएं सिर्फ आप इसी का इस्तेमाल करोगे। कहता है आगे क्या कहता है, एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सरप्लस इज डन आइदर बाय मेकिंग ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स और फुल्ली पेड अप बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, द सोर्स ऑफ इंडिकेट सेपरेट एंड बोथ टाइप। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक एग्जांपल से, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये वाला अच्छे तरीके से। अब देखिए एक बात और, बोनस शेयर कितने टाइप के हैं, मैं उसकी एक बार बात कर लूं, बोनस शेयर कितने टाइप के हैं। देखो बोनस जो इशू होंगे ना, बोनस का मतलब क्या है, बोनस 2 प्रकार के हैं। एक हो गया, ध्यान देना, एक है ये, मान लेते हैं राम, मिस्टर राम भाई, ये मान लो मिस्टर राम है, इसके पास पहले से ही 500 शेयर है, मैंने बोनस अलाउंस किया 1:1 का, यानी मुझे अब इसे बोनस शेयर देने होंगे, कितने देने पड़ेंगे, 500, 1:1 यानी 1/1, अल्टीमेटली मुझे इसे कितने शेयर देने हैं, 500, और ये फुल्ली पेड अप होगा। एक तो ये सिचुएशन हो गया, तो राम को बेनिफिट मिला क्या, बिल्कुल मिला। क्या बेनिफिट मिला, राम को 500 शेयर फ्री में मिल गए, एक तो ये हो गया। दूसरा बोनस क्या हो सकता है, मान लो फिर से ये राम है, ठीक है ना, ये राम है और इसके पास 500 शेयर है और इसने मुझे 8 रुपए के हिसाब से पेड कर रखा है। मैंने राम को बोला भाई तूने 8 ही दिए थे, तो राम ने बोला मैं दे दूंगा, कंपनी ने बोला चल कोई बात नहीं तू 2 रुपए मत दियो, तो मैंने कहा कि भैया चल कोई बात नहीं तू 2 रुपए मत दियो, कौन पेड करेगा ये 2 रुपए, पता है, कंपनी पेड कर देगी, कंपनी पेड कर देगी। ये कितने पेड कर देगी, 500 इंटू में 2 यानी 1000 रुपए। तो एक तरीके से इसका भी बेनिफिट हुआ, यहां भी बेनिफिट है, यहां पे तो मैंने नए शेयर ही उठा के दे दिए भाई तेरे को, और यहां पे मैंने तेरे को शेयर वगैरह मत दिए, जो तूने कम पैसे दे रखे हैं उसको मैंने क्या कर दिया, फुल्ली पेड अप बना दिया। तो यहां पे 2 तरीके से बोनस दिया जा सकता है, या तो आपको पूरे शेयर्स भी दिए जा सकते हैं, या पार्टली पेड अप को बाय वे ऑफ बोनस आपको बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो रिसोर्सेज यूज होंगे वो अलग हैं, इसके लिए जो रिसोर्सेज यूज होंगे अलग है, मतलब इसके लिए जो पैसे के इंतजाम होंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से कर सकते हो, आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़े से प्रोविजन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। समझ में आई बात आपको? तो एक बार देखिए कौन से के लिए क्या क्या है। ये है हमारा, ध्यान दीजिए, कहता है सोर्स मेकिंग पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड। अब पार्टली पेड को फुल्ली पेड बताओ मेरे एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर ये मैं 1 की बात कर रहा हूं या एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इसको मैंने 1 दिया और इसको 2 दिया, जो मैंने हेडिंग पढ़ा आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जो अब बताने वाला हूं 1 के लिए बताने वाला हूं या 2 के लिए बताने वाला हूं। 2 के लिए बताने वाला हूं पार्टली पेड अप। तो 2 के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करें, 2 के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करें, बोलते हैं भैया तू सरप्लस से कर लो इंतजाम। एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, चाहे जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, यहां से आप इसका इंतजाम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है सोर्स इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, यानी अब एग्जांपल नंबर 1 यहां पे क्या बोलता है, ये रहा, कहां से इस्तेमाल कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऊपर वाले में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, तो एक बहुत मेजर चीजें हैं, वो भी बोनस ही है और ये भी बोनस है, लेकिन वो वाला जो सेकंड एग्जांपल था मेरा, वो कौन सा बोनस था, फुल्ली पेड बनाने के लिए, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। ये रहा एक न्यू पॉइंट और आ गया, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, सरप्लस को भी
कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ रिवर्स, मतलब आप बाकी के सारे पॉइंट तो देखो वही उठा के आ गए, यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। तो मैं अगर आपसे बोलूं यहां पे हम सब कुछ दोनों में सेम है, बस यहां पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR का यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आई बात आपको? तो एक बार देखिए फटाफट, ये बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं सर। अब इस सी को एक्सप्लेन किया गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज नहीं हो सकता फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर एज फुल्ली पेड। मतलब जो बातें मैंने बता दी उसी बातें को लिख करके बताया। आगे कहता है कैपिटल रिजर्व इज नॉट अवेलेबल एनी टाइप ऑफ बोनस। बोलता है कैपिटल रिजर्व जो होता है, जैसे आपने शेयर फॉरफीचर किया तो उसका पैसा लास्ट में कहां भेजते हो? कैपिटल रिजर्व में। उसका बोनस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। कौन कहता है? ये कहता है भैया सेबी। सेबी ने बोला हुआ है कि कोई भी कैपिटल रिजर्व हो, चाहे एसेट्स बेचा हो चाहे शेयर फॉरफीचर किया हो, अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व में पैसा है तो उसको बोनस शेयर के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर कट उन्होंने बोल दिया, तो हम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है आपको? अभी तक क्या क्या देखा सर? बोनस शेयर होता क्या है, क्या सोर्सेस है? मेजर सोर्सेस 3 है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR। इसके बाद देयर आर 2 टाइप ऑफ बोनस। कौन से? एक पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाएंगे, एक आपको फुल्ली पेड मिलेगा ही। उनके लिए जो रिसोर्सेस यूज होंगे वो मैंने आपको बता दिए सर। अच्छा सर, रिसोर्सेस यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? अब कोई भी इनमें से रिसोर्सेस यूज करोगे, सपोज करो सरप्लस कर रहे हो, तो ये तो आपके पास पता है कहां पड़ा हुआ है, ये क्रेडिट में पड़ा हुआ है। तो आप जब यूज करोगे तो ऐसे लिखोगे सरप्लस, और 2 आपका यहां पे जो होगा ना, जैसे कॉल सिनेरियर है तो आप पहले फाइनल कॉल मांगोगे, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगली एंट्री पता है क्या करोगे? सरप्लस, पहले बैंक से पैसा आ जाता था, बैंक में नहीं आएगा, सरप्लस टू फाइनल कॉल। क्योंकि पहले क्या होता था, बैंक में आ जाता था, अब बैंक में थोड़ी ना पैसा आएगा, उसको कहां से कंपनसेट कर दिया? सरप्लस में। अब इस वाले फुल्ली पेड के लिए क्या होगा? इस वाले के लिए कहेंगे, मान लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बोनस इशू, और उसके बाद हम क्या करेंगे? बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। पार्टली पेड अप का ये जर्नल एंट्री और इसका हमारा ये जर्नल एंट्री आप देख लीजिए। हाँ, एक पार्ट ये भी हो सकता है कि भाई सामने वाले बंदे से पैसे मांगे, वो दे ही नहीं रहा, कॉल सिनेरियर पड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? हमारा कॉल सिनेरियर है तो वो पैसा अगर मुझे देता है कॉल सिनेरियर का, तो हम एंट्री करेंगे भैया कॉल सिनेरियर के लिए सरप्लस और टू कॉल सिनेरियर। दो सिचुएशन है, एक तो भैया मैंने आपसे 2 रुपए मांगे ही नहीं, तो अब मैंने पहले मांग लिया और आपको बोनस में कन्वर्ट कर लिया। एक मैंने आपसे मांग लिए थे लेकिन आप दे ही नहीं रहे थे, और लास्ट में मैंने फैसला किया चल छोड़ यार मत दे, तेरा बोनस में कंपनसेट कर देता हूं, तो फिर वो यहाँ पे ये एंट्री होगा, सरप्लस डेबिट हो जाएगा, कॉल सिनेरियर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि कॉल सिनेरियर मैं डेबिट करके बैठा हूँ एसेट्स के टाइम मान के, ठीक है ना सर? कैपिटल रिजर्व कैश में है तब तो यूज कर सकते हैं। कैपिटल देखो, कैश और बैंक वाले चीजों को अंकिता, और कैपिटल रिजर्व को कभी भी हम कॉमन नहीं सोच सकते। कैपिटल रिजर्व तो कैश में हो ही नहीं सकता आपके पास कभी भी, वो ऑलवेज आपके पास एक रिजर्व का पार्ट है। जैसे मान लो मैंने 5 लाख रुपए का एसेट्स बेच दिया, उस पर 2 लाख का फायदा हो गया, तो वो 2 लाख रुपए रिजर्व में पड़ा होगा। मान लो कैश में पड़ा होगा, तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सोचना हमें। आइए आगे देखते हैं। कहता है कंडीशन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। अब भैया बोनस शेयर क्या आप ऐसे इशू कर दोगे? आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, लोग क्योंकि बोनस देने के बाद ना कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है, ये कंपनी कितनी अच्छी है, लोगों को फ्री में शेयर दिया गया, ऐसा सोचते हैं ना। तो क्या हम सभी कंपनी को ऐसे ही बोनस शेयर इशू कर देंगे? तो जवाब नहीं, कुछ कंडीशंस हैं हमें फुलफिल करना पड़ेगा। कंपनी पहले से स्ट्रांग होना चाहिए, तब दे सकती है बोनस शेयर। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में चल रही है और बोनस दे रही है, तो मैनिपुलेट नहीं करना कभी भी। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कंडीशन फॉर बोनस इशू एज अ कैपिटलाइजेशन रिजर्व अंडर सेक्शन 63 सबसेक्शन 2। कहता है इट इज ऑथराइज बाय आर्टिकल। सबसे पहले तो बोनस इशू तभी कर सकते हो जब आपका आर्टिकल यानी AOA आपको परमिट करे तो।
यानी जब आपने कंपनी के सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स में आपने मेंशन किया होगा कि मैं भविष्य में बोनस इशू करूंगा, तभी कर सकते हो। अगर उस डॉक्यूमेंट में आपने मेंशन ही नहीं किया हम फ्यूचर में बोनस करेंगे, या उसमें मेंशन कर दिया कि फ्यूचर में बोनस नहीं करेंगे, तब तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई कंपनी बिना एओए के चल ही नहीं सकता, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही होता है। इट हैज ऑन रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड, अब बोर्ड के थ्रू होता है, ऑथराइज, बोर्ड ऑथराइज करेगा इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी को चलाते हैं। तो वो रिकमेंडेशन करेंगे कि यार इस बार फैसला कर रहे हैं बोनस देने, और इसको मीटिंग के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तीसरी बात, इट इज नॉट डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट डेट सिक्योरिटी। मतलब मैंने कोई कर्जा वर्जा ले रखा है, उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट मैं समय पे दे रहा हूं, पता चले मैंने बैंक से इतने सारे लोन ले रखे हैं, उनका ब्याज तो दे नहीं रहा, और इधर मैं बोलूंगा मेरे पास बहुत पैसा है, फ्री में बोनस दूंगा, तो नहीं, तो वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू। स्टैट्यूटरी ड्यू कौन सी होती है? गवर्नमेंट को देने वाले पैसे, जैसे जीएसटी का पैसा मेरे को सरकार का, इनकम टैक्स का पैसा, या टीडीएस का पैसा, मैंने सारे पैसे, या पीएफ का पैसा, ऐसे कोई पैसा है जो मैं सरकार का अगर मैंने डिफॉल्ट कर रखा है पेमेंट करने में, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोनस इशू नहीं कर सकते, आपको नहीं करना है। एम्प्लॉय सच एज कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी बोनस एंड एक्सेट्रा। Partly paid up shares, if any, outstanding, the date of allotment must be made fully paid up। अगर कोई पार्टली पेड अप है डेट ऑफ अनाउंसमेंट के डेट पे, कि मैं बोल रहा हूं आज मैं बोनस शेयर दूंगा, तो पहले पार्टली पेड अप वाले को आप फुल्ली पेड अप करो, तब बोनस देना। समझे बात आप? ये मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट कंप्लाई विच सच अदर कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब। ये लाइन इसलिए लिखा हुआ है, सरकार चाहे और भी कोई कंडीशन इसमें डालने के लिए तो वो डाल सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी ये कंडीशंस है, थ्योरी के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके लॉ के पेपर में तो आता ही है कि क्या क्या कंडीशंस है बोनस शेयर को इशू करने के लिए। 10 ईयर आ चुका है मार्केट के अंदर, बच्चे पूछ रहे हैं सर 10 ईयर कब आएगा? 10 ईयर आ चुका है। आइए, यहां तक क्या क्लियर है आपको? सबसे पहले बोनस कहां से करेंगे, क्या रिसोर्सेस है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है बोनस के ऊपर, एक दो क्वेश्चन है। मैंने कहा था आज कल तो मैक्सिमम ही खत्म ही हो जाएगा चैप्टर, राइट इशू वाली मैं रिकॉर्डेड डालूंगा, इसके बाद मैं करवाऊंगा अगला चैप्टर, क्योंकि अब छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसको मैं जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आशा लिमिटेड इज द फॉलोइंग। कहता है भैया हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर दे रखा है, और इश्यू सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर 7 रुपए कॉल्ड अप, 7.5 रुपए यहाँ पे कॉल्ड अप है। इसका मतलब भैया मैंने कहा अगर आपको बोनस देना होगा तो आपको पहले 7.5 को क्या बनाना पड़ेगा? 10 रुपए बनाना पड़ेगा। कैपिटल सीआरआर में इतने पैसे पड़े हुए हैं। प्लांट रिवोल्यूशन तो एसेट्स है, तो कैपिटल इसका यूज नहीं हो सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट रिबेट क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस कर सकते हैं। जनरल रिजर्व भी कर सकते हैं, मैंने पीछे भी बताया था। और फिक्स एसेट्स वाला रिवोल्यूशन वाला नहीं कर सकते यूज। कहते हैं द कंपनी वांट टू द इशू बोनस शेयर शेयर होल्डर एट द रेट 1 शेयर होल्डर फॉर एवरी 2। मतलब हम एक शेयर दे देंगे जिसके पास 2 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स देखा जाए तो कितने शेयर है भैया? ये 80,000 शेयर है। तो बोनस नंबर निकाले हम, नंबर बताओ, कोई बता सकता है मुझे नंबर? नंबर बोनस बता सकता है कोई? कितने हैं हमारे पास? 80,000। मैंने बोला भैया 2 के बदले 1 मिल जाएंगे, तो बोनस शेयर कितने आए? समझे बात? कितने आ गए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस इशू क्यों नहीं होता? पीछे करे तो थे सवाल में, हो जाए इक्विटी वाले को ही देते हैं मेनली हम। 40,000 बिल्कुल सही है स्नेहा। आगे कहता है नेसेसरी रेजोल्यूशन वॉज पास। नेसेसरी रेजोल्यूशन मतलब वो सारे कंडीशन जो थे वो सब पास हो चुके हैं, मतलब मीटिंग में बोर्ड वोर्ड सब हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट वर कंप्लाइड, जो लीगल कानूनन था बोनस इशू से करने से पहले जो हमें फॉलो करने चाहिए वो सब भी फॉलो है, ये बता रहे। तो इस लाइन का ऐसा क्वेश्चन से कोई रिलेटेड नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए आपको बताया जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अफेक्ट द आपका प्रपोजल बाय द पासिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, शो द अमेंडेड बैलेंस शीट। अमेंडेड मतलब नई वाली बैलेंस शीट बना देना है इसको हटाने के बाद। तो सबसे पहले बोनस इशू कितने होंगे? 40। तो मैंने क्या कहा, रूल क्या कहता है कि भैया पहले पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाओ। तो पार्टली पेडअप कितने हमारे? 2.5 रुपए अभी और मिलने हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप। पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप कैसे बनाएंगे?
शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने होंगे भैया? 80,000 इंटू में ढाई कितने होते हैं? 80,000 इंटू में ढाई बताओ कितने आ रहे हैं? 1 लाख? 2 लाख आ रहा है? तो चलो 2 लाख। अब ये है पार्टली पेड अप को क्या बना रहे हैं हम? फुल्ली पेड अप। तो इसके लिए क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या सीआरआर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाकी डेवलपमेंट रिबेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो मैं ये यूज कर लेता हूं डेवलपमेंट रिबेट डीआरआर। ये तो नाम ही बदल जाएगा फिर डेवलपमेंट। बुक में कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो पहले उन्होंने सिक्योर वो कर रखा है कि इन जनरल रिजर्व यूज कर रखा है तो आप ये क्यों कर रहे हो? मर्जी है, जनरल रिजर्व कर लो। मतलब उन्होंने अगर मुझे लिस्ट दे रखी है तो हम कोई सा भी पिक कर सकते हैं। अगर मैंने आपको 100 रुपए दे दिया कि खर्च करो, आपने 50 इस जेब में रखे, 50 इस जेब में रखे, अब आपकी मर्जी है, इस जेब वाली खर्च करो चाहे इस जेब वाली खर्च करो। कोई इधर से कर सकता है, कोई इधर से। तो मैं डेवलपमेंट रिबेट का लिख रहा हूं। कितने आ जाएंगे यहाँ पे डेवलपमेंट रिबेट में? 2 लाख। और यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख। क्या यहां तक हर बच्चों को समझ में आया? सर ये क्यों किया आपने? क्वेश्चन ने तो नहीं बोला, क्वेश्चन ने नहीं बोला, लेकिन हमारे ऊपर एक दिक्कत है, ई पॉइंट हमें परेशान कर रहा है। सेक्शन 63 में जो ई पॉइंट है कहता है द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी अगर है आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ अलॉटमेंट मस्ट बी मेड फुल्ली पेड अप। अगर उस दिन पे कोई भी शेयर आपका पार्टली पेड अप है तो आप उसको पहले फुल्ली पेड अप बना दीजिए और फिर करिए। अब सर फुल्ली पेड अप बनाने के दो तरीके हैं, या तो मैं इससे पैसे मंगवा लूं या ये एंट्री भी कर सकता हूं, क्योंकि सवाल में बोला नहीं है कि इसको बाय वे ऑफ बोनस करो। या तो मैं ये कर सकता हूं, दूसरी एंट्री है, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं भैया, मैं ये तो ये रखूं और यहां पे मैं कर दूं बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख रुपए। ये और मैं लिख देता हूं। अगर मैं ये और ये करता हूं 100% ठीक, ये और ये करता हूं तब भी हमारा क्या रहता है? 100% ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉ क्या कहता है? फुल्ली पेड अप बनाओ। क्वेश्चन कहता है कि बोनस से बनाओ, तब तो मुझे यही करना था। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हमारे हाथ खुल गए, जैसे मर्जी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है। 4 लाख रुपए चाहिए तो तब भी बहुत है हमारे पास। यहां तक हो गया। अब क्या करना है? हमें बोनस इशू करना है। कितने शेयर इशू करने हैं? 40,000 यानी 4 लाख। तो मैं क्या करूंगा, कहां से लूं? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करता हूं। देखो हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम में 1.5 लाख। अब कैपिटल रिडम्पशन सीआरआर करता हूं यूज, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप वाला दे रहा हूं मैं। मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 1 दोनों चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सीआरआर कितना है हमारे पास? है क्या सीआरआर? है 1.5 लाख है, तो ये 1.5 लाख यूज करता हूं। और भी पैसा चाहिए? और चाहिए हमें, तो जनरल रिजर्व यूज कर लेता हूं। कितना? 1 लाख। तब 4 लाख हो गए ना। और टू, हमें 4 लाख का इंतजाम ही करना है ना, क्योंकि मैं आपको फ्री के शेयर 40,000 दूंगा और 10 का एक है ना। तो बोनस इशू 4 लाख। अगली एंट्री बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। मैंने यहां पे देखो बीइंग नहीं लिखा, लेकिन मैं बीइंग बता देता हूं कि फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू और फाइनल कॉल फुल्ली पेड बाय वे ऑफ बोनस। यहाँ पे हो गया हमारा बोनस शेयर आपका अमाउंट ड्यू और यहाँ बोनस शेयर इशूड। इस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं नहीं देखो, अब वो तो आप बोल रहे हैं बच्चे सर पहले की तरह 40-50 घंटे की वीडियो डाल दो, नहीं वो बहुत पुरानी चीजें हो चुकी है, अपडेटेड है। आपका तो सिलेबस मैं रेगुलर क्लास लेके मैं अप्रैल के मंथ में मेरी कोशिश है पूरी पूरी खत्म करूंगा मैं, लंबी लंबी क्लासेस लेके। इसलिए मैं पहले जितना मुझे स्लो करना था मैंने कर दिया। अब तो इंटरनल भी चालू हो गया, बोनस। उसके बाद हो सकता है इस चैप्टर के बाद मैं डिबेंचर को जल्दी खत्म करके सीधा फाइनल अकाउंट पे आऊंगा मैं। तो चीजों को अब मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है, बहुत रोकना नहीं है। बुक में देखना, बुक दिखाने। अगर मैं कुछ बच्चों के पास बुक होगा, प्रोग्राम में है ये क्वेश्चन,
ऑनर्स में भी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, देखो जो मैंने 2 लाख करा ना, इन्होंने जनरल रिजर्व से करा, हमने डेवलपमेंट रिबेट से करा। मैं बुक से भी कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़े सक्की टाइप के होते हैं, और तो वो क्या करते हैं कि भैया सर ये मैच नहीं हो रहा, आपने क्या करा, वैसे क्या करा, बाद में डाउट आता है, तो उसके लिए बता दूं। इन्होंने कहा जनरल रिजर्व टू बोनस इशू अकाउंट और फाइनल टू इक्विटी शेयर। तो मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं, आप जनरल रिजर्व यूज करिए, आप डेवलपमेंट रिजर्व रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, कोई भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने लिखा, मेरा भी 100% ठीक है। अगला कहता है बोनस इशू, इसके बाद जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो तो बिल्कुल सेम जैसे मैंने लिया था, वो वैसा ही ले लिया। तो उसमें तो बच्चों का डाउट नहीं होगा। जिसमें सेम नहीं होता ना बुक से आंसर, तो उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ आपको आंसर भी बताते जा रहा हूँ। CRR, जनरल रिजर्व, SPR यूज करना है सर। उसके बाद सर ES क्वेश्चन में पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। पांचवा जो ई पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग लॉ के हिसाब से चलेंगे हम सारी चीजें करके, ठीक है। क्या समझ में आया आपको बोनस इशू कैसे करते हैं, क्लियर है? चलिए, और हालांकि ये एंट्री आपने प्रेफरेंस शेयर वाले में किया हुआ है, तो वहां पे थोड़ा इतना डिटेल में तो नहीं गए थे, वहां पे हमने थ्योरी व्योरी नहीं पढ़ा था, यहां कर लिया था।